सो नीट एस्पिरेंट्स, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा। दिवाली खत्म हो चुकी है, नीट 2026 के लिए 6 महीने मात्र 180 दिन बचे हैं। तो इन 5-10 मिनट के बाद तुम्हें हर एक चीज बिल्कुल क्लियर चमक जाएगा कि इन 6 महीनों में तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, बैकलॉग्स कैसे और कहां से कवर करने हैं, और मिनिमम 10 से 12 घंटा पढ़ने की गुदा रखते हो, हिम्मत रखते हो, तभी देखना ये वीडियो, क्योंकि मोस्ट रियलिस्टिक एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। ये तुम्हारा कोई फर्जी मोटिवेशनल वीडियो या तुम्हारे दीदी भैया का स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, रगड़ना तो पड़ेगा। और लास्ट में एक ऐसी प्यारी चीज बताऊंगा कि आज के बाद ऑनलाइन या फिर यूट्यूब लेक्चर से पढ़ते वक्त तुम्हें एक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। मतलब यूट्यूब इस चीज के लिए मुझे बैन भी कर सकता है, बट स्टिल बताऊंगा, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। तो देखो, तुम्हारे पास 6 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल तुम बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मार्च अप्रैल में हम सिर्फ रिवीजन और भर भर के मॉक टेस्ट देंगे। देखो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता है, बिना रिवीजन के, बिना मॉक टेस्ट दिए तुम्हारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सो मार्च अप्रैल रिवीजन और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए छोड़ दो। अब बचे 4 महीने और टोटल तुम्हारे सिलेबस में 79 चैप्टर्स है। फिजिक्स में 29 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स और बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं। टोटल तुम्हारे 79 चैप्टर्स हो गए। देखो, तुम्हारा बहुत कुछ कवर्ड होगा, बट आई अज्यूम यू आर एट 0। अब इसको कैसे और कहां से कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी चैप्टर ले लो, लाइक एनएलएम एंड फ्रिक्शन ले लिया। अब तुम सबसे पहले इसको डिटेल्ड वन शॉट से इसको पूरे चैप्टर को कवर करोगे। अब तुम बोलोगे वाह शैम्पी वाह, वन शॉट तो हमें भी पता है भैया। नहीं, देखो, जो डिटेल्ड वन शॉट होता है ना, और वन शॉट में बहुत फर्क होता है। वन शॉट 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, और जो डिटेल्ड वन शॉट होता है वो 7 से 8 घंटे का डिटेल्ड लेक्चर होता है। ठीक है, उसमें सारे कंसेप्ट और पूरी थ्योरी कवर्ड होती है। बस फर्क होता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और नीट का पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स, लाइक ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर, इनऑर्गेनिक के लिए मोहित धजी सर, फिजिकल के लिए अमित महाजन सर, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। पूरा प्लेलिस्ट, पूरा डिटेल वन शॉट का प्लेलिस्ट, जिसमें सीक्वेंस से एक एक चीज कवर्ड है। अगर तुमको चाहिए तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें पूरा प्लेलिस्ट भेज दूंगा। तो डिटेल वन शॉट के साथ तुम्हारे 7 से 8 घंटे में सारे कंसेप्ट्स और तुम्हारे नोट्स रेडी हो जाएंगे। अब तुम सबसे पहले उसी वक्त 1 से 2 पेजेस में तुम्हारा पूरा वन शॉट, तुम्हारा सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज और सारे एग्जाम्पल्स, सब कुछ जितने भी चीजें हैं तुम्हारे 1 से 2 पेजेस में, मैक्सिमम 3 पेजेस में तुम्हारा कवर होना चाहिए। उसी वक्त बनाना है तुम्हें, बिल्कुल छोटे छोटे कंसाइज, जैसे चीट नोट्स फर्रे बनाते हैं ना, वैसे पूरा चैप्टर 1 से 2 पेज में, पूरा चैप्टर, सारे कंसेप्ट, एग्जाम्पल और फॉर्मूला, सब कुछ 1 पेज में कवर्ड होना चाहिए। अब इनको रखो सामने और लाइन से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। किस सीक्वेंस में करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद उस टॉपिक के सारे नीट पीवाईक्यूज, मिनिमम 15 से 20 साल के नीट पीवाईक्यूज और पिछले 5 साल के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। देन उसके बाद तुम अपने डीपीपी मॉड्यूल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, डीसी पांडे कुछ भी लगा सकते हो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट क्वेश्चन बैंक जिसमें ये सब कुछ एक जगह कवर्ड हो, देन इस यकीन मॉड्यूल में तुम्हारे एनसीईआरटी थ्योरी, शॉर्ट नोट्स के साथ चैप्टर वाइज सारे नीट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तुम स्टार्ट कर सकते हो प्रारंभ एक्सरसाइज से, जिसमें तुम्हारे बेसिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास प्रबल एक्सरसाइज, जिसमें थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं परीक्षित मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और साथ में तुम्हें सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब तक तुम्हें पता चली गया होगा, दिस इज पीडब्ल्यू की यकीन मॉड्यूल। इट इज कंप्लीट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल एंड क्वेश्चन बैंक फॉर नीट एस्पिरेंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक जरूर करना। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तुम्हारे 79 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर को डिटेल्ड लेक्चर के साथ खुद के 2 पेज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद लाइन से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना है। अब तुम बोलोगे भैया यूट्यूब से पढ़ने बैठो तो 2 घंटे का वन शॉट का लेक्चर 4 घंटे निकल जाते हैं, वो भी 2x पे देखो। तो वो आजकल मीम चल रहा है ना, भैया 2 घंटे का लेक्चर लेने में कितना टाइम लगेगा जी? नहीं, पूछना तो पड़ेगा ना जी। देखो, एज अ बड़ा भाई एक ऐसा हैक बता रहा हूं जिससे तुम्हारे यूट्यूब के सारे फालतू डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। गूगल पे लिखो अनहुक और ये फर्स्ट एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो और यहां टॉप पे पिन कर लो। अब जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो ये सारी फालतू वीडियोस मुझे सजेस्ट हो रही हैं। अब इनको हटाने के लिए इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा, क्लिक ऑन द हाइड होम फीड, बूम। अब देखो फीड पे तुम्हें कुछ नहीं आएगा, जो देखना है वो सर्च करो और देखो। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ रहा हूँ और साइड में ये सारी वीडियोस मुझे सजेस्ट हो रही है। अब इनको हटाने के लिए फिर से एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा, हाइड वीडियो साइड बार पे क्लिक करूंगा और अब देखो
कोई भी वीडियो सजेस्ट नहीं हो रही है, नो फालतू डिस्ट्रैक्शंस। और अगर तुम इन सब पे टिक कर दोगे तो तुम्हें सिर्फ अपना लेक्चर वीडियो दिखेगा, नो आलतू फालतू डिस्ट्रैक्शंस। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, कवर कैसे करना है, शेड्यूल क्या रहेगा। तो देखो, अब तुमको ये प्लानर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड करो और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगाओ। आई एम नॉट द फैन ऑफ शेड्यूल। तुम्हें टारगेट्स बनाने हैं, तुम्हारा सिर्फ सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। बाकी तुम्हें रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात के 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ना है, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है, डजंट मैटर। टाइम टेबल नहीं, तुम्हें क्या सिर्फ सोना है, खाना और पढ़ना है, तो बाकी टाइम जितने टाइम उठे हो तुम पढ़ ही रहे होगे। तो तुम्हें टारगेट्स बनाओ कि आज दिन भर में मुझे एनएलएम फ्रिक्शन, मुझे काइनेमेटिक्स और वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स में कंप्लीट करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में मेरे पास पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग करना है, और बायो में मैं बाकी 2 या 3 चैप्टर ये कवर करके ही सोऊंगा। ये तुम्हारे टारगेट्स होने चाहिए, दिन में मेरे को क्या क्या चीजें कवर करनी है और उन टारगेट के अचीव करना है, तुम्हें कैसे भी करके उस चीज को अचीव करना है। टारगेट्स बनाओ, शेड्यूल प्लीज मत बनाओ। तुम्हारा अगर तुम सुबह 8 से 9 बजे तक तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना था, तुम ये चैप्टर नहीं पढ़ पाए, तो तुम्हारा अगर 15 मिनट भी एक्स्ट्रा गया तो तुम्हारे जो आगे 9 से 10 में जो तुमने शेड्यूल लिखा था वो तुम नहीं पूरा कर पाओगे, और तुम्हारे उसके वजह से पूरा दिन का जो तुम्हारा शेड्यूल है वो हैम्पर हो जाएगा, तुम्हारा कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा, तुम खुद भी मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। तुम्हारे सामने बस ये टारगेट्स होने चाहिए कि मुझे दिन भर में फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और बायो के 2 चैप्टर करने हैं, तो करने हैं, कैसे भी करूंगा। तो अपने स्लीप शेड्यूल के हिसाब से, अपने घर के माहौल के हिसाब से एक फिक्स्ड स्टडी आवर्स बनाओ, जिसमें 10 से 12 घंटा मिनिमम तुम्हें डेली पढ़ना ही पढ़ना है, डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे ज्यादा फिजिक्स 5 घंटे, केमिस्ट्री मिनिमम 3 घंटे पढ़ने, और बायोलॉजी 2 से 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। देखो मेरे हिसाब से तुम कभी भी उठते हो, 8 बजे उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाते हो, 10 बजे उठ जाते हो, सबसे पहले उठते ही तुम्हें फिजिक्स के 5 घंटे देने हैं। सबसे हार्ड, सबसे टफेस्ट है सबसे पहले फिजिक्स के। तुम्हें जितने भी तुम्हारे टारगेट्स बने हैं उसको अचीव करना है, उसके बाद उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तुम्हें सबसे पहले अपना फिजिक्स कवर करना है, तुम्हारा लंच हो जाएगा। इसके बाद इवनिंग में तुम्हारे केमिस्ट्री के 3 to 4 आवर्स फिक्स होंगे, जिसमें तुम्हारे केमिस्ट्री के जितने भी टारगेट्स हैं उनको तुम टिक करोगे। उसके बाद उसके साथ में उसके सारे क्वेश्चन भी निपटाओगे। तब तक आराम से तुम्हारा डिनर का टाइम हो चुका होगा, तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होगी। आराम से डिनर करो और चुपचाप से एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। आराम से 2-3 घंटे में तुम 2 चैप्टर एनसीईआरटी के डेली आराम से निपटा दोगे। क्लियर? ये मेरा शेड्यूल है, तुम अपना बना सकते हो या इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो। द मेन पॉइंट इज तुम्हारा सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, तुम्हारे कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये फिक्स होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें डेली जो तुम्हें डिसाइड करना है वो है तुम्हारे टारगेट्स। आज फिजिक्स में कौन से 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आज केमिस्ट्री में कौन से 2 चैप्टर निपटाने हैं, आज बायोलॉजी में कौन से 2 चैप्टर निपटाने हैं। दैट्स इट। और बायो का रिवीजन तो मुझ पे छोड़ दो, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, सारे कंसेप्ट, सारे एग्जांपल और ऑल नीट पीवाईक्यूज, सब कुछ मात्र 15 से 20 मिनट में तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। आराम से डेली एक चैप्टर का रिवीजन शॉट देख लेना। दैट्स इट। नेक्स्ट अब जिसका फिजिक्स वीक है, जिनके फिजिक्स में नंबर ही नहीं आते, वो उनका प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो फिजिक्स को बायोलॉजी की तरह पढ़ते हैं। फिजिक्स इज कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो उनको क्या करना है, सिर्फ मेरी एक बात मान लो, तुम्हारा फिजिक्स का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन तुम्हें डेली करने ही करने हैं। मुझे पता है तुम्हें पहले में जब तुम स्टार्ट करोगे तुम्हें बहुत जहर लगेगा। कोई क्वेश्चन 1 मिनट लेगा, कोई क्वेश्चन 2 मिनट लेगा, कोई क्वेश्चन तुम्हारा आधा घंटा ले लेगा, लेकिन ये 50 क्वेश्चन तुम्हें रोज किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का जिसको तुमने आज रिवाइज किया है, जिसका तुमने आज वन शॉट देखा है, उसके मिनिमम 50 क्वेश्चन डेली करने ही करने हैं। उससे तुम्हारा अप्रोच डेवलप होगा, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आज से 1 महीने इस चीज को फॉलो कर लो, डेली 50 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। 1 महीने बाद आकर तुम खुद बताओगे तुम्हारे फिजिक्स में 120 के ऊपर ही मार्क्स आ रहे होंगे। लास्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट। कितने देने, कहां से देने? देखो मेरी बात सुनो, तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, चुपचाप से उसकी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, क्योंकि वहां का सिलेबस तुम्हारे टेस्ट सीरीज का सिलेबस मैच करता है। तुम किसी और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, तुम्हारा यहाँ पे अलग सिलेबस चल रहा होगा, तुम्हारा वहां पे अलग सिलेबस पूछा जाएगा, तुम इधर उधर भटकना शुरू कर दोगे। तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, फालतू में इधर उधर नहीं भटकना है। अभी जो तुम्हारी टेस्ट सीरीज, जो तुम्हारी कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन जो चल रही है, उस चीज को फॉलो करो। बाद में वंस योर सिलेबस इज कंप्लीटेड, देन एक अच्छे से रैंक बूस्टर फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, जिसमें तुम्हारे ऑल इंडिया रैंक्स और तुम्हारे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, करो, मेहनत करो,
रगड़ो खुद को, खुद के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो। ये तुम्हें मोटिवेशनल पॉइंट जो आते रहते हैं ना, तुम्हारे 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी, लास्ट 1 डे स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ बकवास है। तुम्हें क्या लगता है तुम लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में कुछ ऐसा कर दोगे कि जो बंदा तुम्हारे 2 साल से रेगुलर मेहनत कर रहा है, रोज 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, तुम उसको लास्ट के 1 महीने में कुछ ऐसा कर जाओगे कि तुम उसकी जो वेल डिजर्व सीट है वो तुम उससे छीन के ले जाओगे? ऐसा नहीं होता है। इन चीजों का शॉर्टकट नहीं होता है। अभी भी तुम्हारे पास 6 महीने हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें बताई हैं जो तुम बिल्कुल फॉलो कर सकते हो और उसी पाथ से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं कभी भी फालतू मोटिवेशन, फालतू ज्ञान देता ही नहीं। ये चीजें हैं तुम्हारे सामने, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा फिजिक्स वीक है, रोज डेली 50 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे तुम्हें। ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है, इसको कैसे करना है तुम्हें बता दिया गया है। और अब तुम्हें डिटेल्ड वन शॉट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तुम्हारा पूरा सिलेबस का डिटेल्ड वन शॉट विथ टॉप इंडस्ट्री के एजुकेटर्स, तुम्हें पूरा प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।